नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ जीन पियाजे। एजुकेशन में मुख्य राइटर हैं, जिनमें एक का नाम जीन पियाजे भी है, जिन्होंने बच्चों की नैतिक एवं संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीन पियाजे के जीवन परिचय के बारे में कि उन्होंने किस किस में अपना योगदान दिया और बच्चों के विकास के नैतिक गुण के बारे में उन्होंने अपनी क्या राय दी। तो आइए मेरे साथ पढ़ेंगे जीन पियाजे का जीवन परिचय। आइए पढ़ते हैं जीन पियाजे। पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड के फ्रैंकोफोन क्षेत्र में न्यूचटेल में हुआ था। बच्चों, कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के पास एक जगह है जिसका नाम है फ्रैंकोफोन। वहाँ पर न्यूचटेल में हुआ था। वह संज्ञानात्मक विकास और महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण के पियाजे के सिद्धांत को एक साथ आनुवंशिक महामारी विज्ञान कहा जाता है। तो इनका विकास किसका कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास और महामारी विज्ञान दृष्टिकोण कहा जाता है। उनका यह सिद्धांत संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पियाजे ने बच्चों की शिक्षा पर बहुत महत्व दिया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो के निदेशक के रूप में उन्होंने 1934 में घोषणा की। क्या घोषणा की बच्चों? कि केवल शिक्षा ही हमारे समाज को संभावित पतन से बचाने में सक्षम है, चाहे वह हिंसक हो या क्रमिक। बच्चों, जीन पियाजे का मानना था कि केवल एक शिक्षा ही है जो समाज का सामाजिक पतन होने से बचाने में सक्षम है, चाहे वह हिंसक हो या क्रमिक। उनके बाल विकास के सिद्धांत का अध्ययन पूर्व सेवा में किया जाता है। रचनाकार निर्माणवादी आधारित रणनीतियों को शामिल करना जरूरी रखते हैं। तो इनका निधन कब हुआ था? जीन पियाजे का निधन 16 सितंबर 1980 में इनका निधन हो गया। और कहाँ हुआ? जिनेवा के सिमेटियर ट्रेस रोइस कब्रिस्तान की कब्री में उनके परिवार के साथ एक कब्र में दफन कर दिया गया। उनके अनुसार यह उनके अनुरोध के अनुसार था। 9 अगस्त 1896 में जीन पियाजे का सिद्धांत आया। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में बच्चों पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि बालकों का बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। यह जानने के लिए हर बच्चे को अपने खोज का विषय बना लिया और उन पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने देखा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनका मानसिक विकास उनके साथ होता चला जाता है। इस अध्ययन के बाद उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उसे हम
जीन पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो अगली हेडिंग है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ यह है कि बच्चे किस तरह से किसी कार्य को सीखते और सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। वह जिस भी तरीके से अपने कार्य को करने में जो मानसिक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, उनसे उनका बुद्धि का विकास, स्मरण शक्ति, भाषा का ज्ञान, समस्या समाधान में चिंतन प्रक्रिया एवं तर्क शामिल होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाती है। जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत से ये बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक बालक अपने जन्म से ही कुछ प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को करने की कला होती है। मतलब इनका मानना था कि कुछ बालकों के अंदर पहले से ही कुछ कर दिखाने की क्रिया शक्ति और कला होती है, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि। पियाजे बताते हैं कि बच्चे की उम्र जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है और वह बुद्धिमान होता चला जाता है और इस तरह उसको दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। इस तरह से इस प्रक्रिया से वह जिस भी वातावरण में जाता है, उस तरह का अनुकूलन बना लेता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। तो इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। इसके बाद बालक अपने पुराने स्कीम यानी ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। तो वह प्रक्रिया समायोजन यानी एडजस्टमेंट कहलाती है। पियाजे का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करना है। साम्य वातावरण कहलाता है कि किसी नई समस्या का समाधान करते समय यही संतुलन बालक के संज्ञान को संतुलित करता है। अगला कहते हैं संज्ञानात्मक संक्रिया किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। इसी संरचना के आधार पर ही बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी आयु वर्ग के बालक से भिन्न होता है। मानसिक संक्रिया क्या है? जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया का अवस्था में होती है। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। स्कीम क्या है? स्कीम एक स्कीमा यानी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को समझने और जानने दोनों में शामिल है। स्कीम्स ज्ञान की श्रेणियां हैं जो हमें दुनिया की व्याख्या और समझने में मदद करती है। पियाजे के विचार में एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों हैं। जैसा कि अनुभव होता है, इस नई जानकारी का उपयोग पहले से मौजूद स्कीमा को संशोधित करने से जोड़ने या बदलने के लिए
किया जाता है। जैसे उदाहरण, एक बच्चे के पास एक प्रकार का जानवर हो सकता है, जैसे कि कुत्ता। यदि बच्चे का एकमात्र अनुभव छोटे कुत्ते के साथ रहा है तो एक बच्चा यह मान सकता है कि सभी कुत्ते छोटे, प्यारे और 4 पैर वाले हैं। मान लीजिए कि बच्चा एक विशाल कुत्ते का सामना करता है। बच्चा इस नई जानकारी में इन नए अवलोकनों को शामिल करने के लिए पहले से मौजूद स्कीमा को संशोधित करेगा। इसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 है इंद्रिय जनित कामक, जिसको हम बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। फिर नंबर 2 पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। फिर नंबर 3 आता है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों में देखने को मिलती है। चौथी है और मुख्य है औपचारिक अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष के बालकों में देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज इतना ही। आज हमने पढ़ा कि जीन पियाजे के बारे में, कि उनका मुख्य परिचय क्या था और उन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या बच्चों की रुचि और नैतिक गुण बताए। तो आज इतना ही। फिर मैं उपस्थित होंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और लगन के साथ पढ़ते रहिए और खुश। नमस्कार।